हेलो नमस्कार, मैं रंजीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक भर्ती 2023 को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 5512 पदों पर इसकी जो है वैकेंसी आपकी हो चुकी है और आवेदन भी आप कर चुके हैं। तो हम जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि जैसे ही इस भर्ती का ये पता लग जाएगा कि टोटल जो है फॉर्म कितने भरे गए यानी कि आवेदन कितने हुए हैं, और जैसे ही इस संख्या का पूरा बिल्कुल एकदम सही तरीके से पता लग जाएगा, मैं आपके लिए वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जो है पता लग जाएंगी। जैसे अगर हम बात करें पीईटी कट ऑफ क्या बन सकती है, ठीक है, और क्या सभी छात्र इस परीक्षा को देंगे, उस पर हम बात करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा, और आखिर में हम बात करेंगे इसकी तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। टाइपिंग का भी कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है। सबसे पहले एक बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि बड़ी भर्ती है जूनियर असिस्टेंट की। अगर बाकी में आप बाबू बनना चाह रहे हैं, एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के विभागों में अगर आप बाबू बनना चाह रहे हैं, क्लर्क बनना चाह रहे हैं, तो बड़ा मौका है, बड़ी भर्ती है। अगर आपने यहाँ पर थोड़ी सी भी मेहनत कर ली तो ये मान चलिएगा कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर निश्चित रूप से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक की सबसे बड़ी भर्ती है कनिष्ठ सहायक यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से, ठीक है। और बहुत सारी चीजें जो आपके लिए खुशखबरी है, या आप मान चलिए जितने आवेदन हुए हैं अगर हम बात करेंगे तो आप ये मान चलिएगा कि आपके लिए खुशखबरी है, एक बड़ा मौका, और आपके अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ वाकई में एक बड़ा मौका हमें मिलने जा रहा है, ठीक है। तो उसी पे हम बात करेंगे। और एक जानकारी और मैं आपको दे दूं कि अगर किसी भर्ती से संबंधित अगर आप अपडेट प्राप्त करना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से व्हाट्सएप पे भी हमने जो है चैनल, अब तो व्हाट्सएप पे भी चैनल बन जाते हैं, तो व्हाट्सएप पे भी हमने चैनल बना दिया है, तो उसको आप जो है ज्वाइन कर लेंगे। जैसे मैं अपडेट आपको वहाँ पे डालते रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर रखा होगा, अगर नहीं किया तो वो भी आप कर लीजिएगा, ठीक है, नीचे लिंक दिया हुआ है। चलिए अब हम बात करेंगे, देखो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि जो आईटीआई डाला गया था और या ये पूछा गया था आयोग से कि इसमें कितने फॉर्म हुए, इतने आवेदन इसमें कितने भरे गए हैं 5512 पदों पर, जो जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती है आपकी जो है आपने आवेदन लिए हैं उसमें, ठीक है। तो उसको सबसे पहले मैं आपको पढ़ता हूं और आप भी साथ साथ पढ़ सकते हैं, मैंने बाकायदा आप पढ़ सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, ठीक है। उक्त तो अनुरोध के क्रमानुसार में अवगत कराना है कि विज्ञापन संख्या 08 परीक्षा 2023, ठीक है, सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक के अंतर्गत, अब यहाँ पे इंपोर्टेंट चीज लिखिए, अंतर्गत के किए गए आवेदनों की कुल संख्या, साफ साफ यहाँ पे आरटीआई के जवाब मिला है कि आवेदनों की कुल संख्या 2,46,389, 2,46,389 जो है इसमें जो है फॉर्म आपके पड़े हैं, ठीक है। और मैं इसी पे बात कर रहा था कि आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, ठीक है। और नीचे आपके लिखा सूचना उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 वगैरह, ठीक है, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए जो ये एक चीज कंफर्म हो गई, बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे सर कितने फॉर्म पड़े हैं, ठीक है, तो ये एक चीज कंफर्म हो गई कि 2,46,389 जो है इसमें फॉर्म अब पड़े हुए हैं। पद कितने हैं? 5512। अगर आप एक चीज यहाँ पे संख्या देखेंगे कि पीईटी जो है 25 लाख छात्रों ने दिया था। पीईटी जो 2022 की अगर हम बात करेंगे तो कितने छात्रों ने दिया था? वो दिया था 25 लाख छात्रों। अगर आप कहेंगे सर इतने कम फॉर्म कैसे पड़ गए, उसके कई रीजन है। एक तो रीजन आपका, मुख्य रीजन है आपका ट्रिपल सी, जो आपसे सर्टिफिकेट जो नंबर मांगा गया था फॉर्म भरते समय, मांगा गया था नहीं मांगा था? जब आपने फॉर्म आवेदन इसमें एप्लीकेशन भरा था तो वहाँ पर ट्रिपल सी का बाकायदा सर्टिफिकेट नंबर मांग रहे थे, और सर्टिफिकेट नंबर और रोल नंबर करके कुछ, और उसके साथ डेट मांग पूछ रहे थे कि आपका कब आपका रिजल्ट आया, ठीक है। तो ये एक तो ये चीज। दूसरी चीज आपकी ये थी कि इसमें जो है टाइपिंग है। क्या थी? टाइपिंग। तो कहेंगे सर टाइपिंग से क्या मतलब है? टाइपिंग से ये मतलब है कि जो छात्र लगभग सी या डी ग्रेड की जॉब कर रहे हैं, पहले से जॉब कर रहे हैं, तो वो इस वजह से टाइपिंग की वजह से जो है बहुत सारे छात्र इसमें हट गए रहेगा। इसमें टाइपिंग कौन करेगा? हिंदी की भी है, इंग्लिश की भी टाइपिंग है, तो कौन कर पाएगा? मैं कर नहीं पाऊंगा। बहुत सारी समस्या होती हैं छात्रों की अलग अलग, तो वो छात्र यहाँ से हट गए। और ट्रिपल सी जो चीजें हैं जिनके पास वाकई में ट्रिपल सी था, वो जो जॉब नहीं कर रहे किसी प्रकार की, तो उन्होंने ही इसमें जो है ज्यादातर आवेदन किया है। तो 2-3 कारण थे इसके, तो इस वजह से इसमें जो है
फॉर्म इतने कम पड़े हैं। और मैं आपसे ये कहूँगा कि ये कमाल हो गया है आपका, ये मान चलिए आपके एक बड़ा मौका आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि 5512 पद हैं। आप ये मान चलिए 5512 है, आप ये एक छोटी संख्या नहीं कह सकते, बड़ी संख्या है। जूनियर असिस्टेंट की बाबू की अगर आप बाप ही बनना चाहते हैं बाबू तो ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे बड़ी संख्या है। और इसके लिए 2,46,389 ही आवेदन हुए हैं। और ये मान लो को अभी तक की अगर हम बात करेंगे तो सबसे कम आवेदन है, इतनी बड़ी भर्ती के लिए इतने कम आवेदन आपके हुए हैं। चलिएगा, अब मैं थोड़ा इस पर अब बात कर लेता हूं कि सर ये तो बात हो गई कि इतना फॉर्म कम पड़ा है, एक अच्छी बात है, अच्छी खबर हमारे लिए। अब आगे क्या करना चाहिए, क्या पीटी कट ऑफ बन सकती है, ठीक है, इसी पे आप सोच रहे होंगे। देखिए, जो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं कि जो हाल ही में बीपीओ के लिए जो कट ऑफ बनी है, और जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल आयोग है, हमेशा किसी भर्ती में उसने 30 गुना छात्र बुलाए हैं। वैकेंसी का जो है, जो मेन एग्जाम के लिए जो कट ऑफ बनती है, शॉर्टलिस्ट होते हैं, उसमें किसी भर्ती में उन्होंने 30 गुने बुलाए हैं, तो किसी भर्ती में उसने 33 गुने बुलाए हैं, ठीक है, और किसी भर्ती में उन्होंने क्या है 45 गुने छात्र बुलाए हैं। तो कोई निश्चित बिल्कुल आंकड़े, वैसे आयोग तो ये कहता है कि 15 गुना बुलाते हैं, लेकिन 15 गुना ना होकर के ये संख्या जो है कम से कम 30 गुना और अधिकतम 45 गुने तक भी जा सकती है। तो ये इस बात को आपको आंकड़े समझने होंगे आपको, ठीक है। अब कहेंगे सर 45 गुने वाली जो बीपीओ की भर्ती 1468 अभी शॉर्ट लिस्ट हुआ है। पिछली वीडियो मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर आपको मैं थोड़ा बता रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ कि 1468 के लिए छात्र यहाँ पे लगभग 65,000 के आसपास छात्र यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, ठीक है। तो लगभग 45 गुने यहाँ पे होते हैं, कितने 45 गुने। अब आप ये समझिए कि 5512, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये बता दीजिए कि 5512 अगर मैं गुणा 45 यहाँ पे कर देता हूं तो बता दीजिए कितना हो जाएगा। तो ये संख्या लगभग आप माने चलिएगा कि 2,47,46,000 के आसपास इस प्रकार की संख्या जो है बन रही है, ठीक है। लगभग 2.5 लाख के आसपास आप मान सकते हैं, ठीक है, कि कितनी संख्या जो है इसमें बन रही है। तो इस बात को आप समझेंगे, ठीक है। 2,47,000 के आसपास इतना ही जो है बनेगा। 5512 को अगर हम 45 गुना बुलाते हैं, आवेदन आपके कितने हुए 2,46,000। तो यहाँ तो आप ये मान चलिए कि सभी छात्रों को मौका मिल जाएगा। अगर आयोग ने ऐसा किया, अगर बीपीओ का रूल अपनाया तो यहाँ पे सभी छात्रों को परीक्षा देने का मौका मिल ही जाएगा, अगर यही उसने आयोग ने किया तो। और इसके लिए हम प्रयासरत भी हैं। एक जो है एप्लीकेशन लेटर बाकायदा हम आयोग को भेज रहे हैं कि जो आपने बीपीओ में जो रूल लगाया है वही इसमें बोला है, ज़्यादातर छात्रों को मौका मिल जाएगा और छात्रों के हित की बात भी रहेगी, ठीक है। और ये परीक्षा जैसे कि आप देखेंगे लोकसभा के इलेक्शन है, उससे पहले भी संभावना है होने की, हो जाती है, तो हो सकता है कि इतने छात्र बुलाए जाएं, हो सकता है बुलाने की संभावना, ठीक है। चलिए, अगर ये रूल लग गया तो फिर ठीक है, फिर यहाँ पे कोई समस्या है नहीं, सभी छात्रों को मौका मिल जाएगा, सभी के बल्ले बल्ले एकदम चैन कट जाए। अब समस्या यहाँ आती है कि आयोग ने जो है 45 गुना न बुलाए। अगर आप कहेंगे सर पिछली भर्ती जूनियर असिस्टेंट में क्या हुआ, उस पर बताओ, उसके आधार पर जो आयोग ने अभी तक किया है उस पर भी हम बात कर लेंगे। देखो, यहाँ जूनियर असिस्टेंट की जो 1262 पे भर्ती संपन्न प्रक्रिया में चल रही है और इसकी शॉर्टलिस्ट भी हो चुकी है, इसका एग्जाम भी हो चुका है। तो उसमें अगर हम बात करेंगे 1262 में, तो यहाँ पे जो छात्र बुलाए गए थे लगभग 41,600 500 के आसपास ऐसा कुछ था। तो ये जो आपका होता है 33 गुना, कितना हो जाता है 33 गुना। तो पिछली जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती थी उसमें उन्होंने 33 गुना छात्रों को बुलाया था, ठीक है। दोनों चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि जो हाल ही में बीपीओ की भर्ती है उसमें कितना शॉर्ट लिस्ट हुआ है और पिछली जो भर्ती जूनियर असिस्टेंट की है उसमें कितना शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, ठीक है। तो दोनों चीजों को हम समझते हैं। आप कहेंगे सर ये तो ठीक रही बात है, ये तो 33 गुना वाली बात तो सही है, पहले भी कर चुका था, उससे तो कम करने की संभावना बनती नहीं है। अगर हम बात करें कि अगर 5512 अगर हम 5512 के अगर हम करें और गुणा अगर हम 33 कर देते हैं तो फिर कितने छात्र इसमें जो है बनते हैं, तब भी एक बड़ी संख्या यहाँ पे जो है आवेदन के लिए एग्जाम के लिए जो है होगी। 1,70,000 मतलब 2.25 लाख के आसपास छात्र फिर भी इस परीक्षा को देंगे। 2.25 लाख फिर भी इस जो है लगभग जो है इसमें परीक्षा के लिए जो है बुलाए जाएंगे। अगर 33 गुने बुलाते हैं तब इतना तो लगभग बुलाएगा ही बुलाएगा, आप माने चलिएगा, ठीक है। 1,70,000 अगर 45 गुना वाला रूल लगा लिया तो फिर सबकी बल्ले ही बल्ले, फिर तो सभी परीक्षाओं को यहाँ पर मौका मिलेगा। अगर यहाँ पर 30 से 33 गुना वाला अगर मैटर लेके आता है आयोग
तो फिर 1,70,000 यहाँ पे चीजें रहती है। ठीक है, तो ये है आंकड़ा पीटी कट ऑफ। आप कहेंगे सर तो आप ये बता दीजिएगा कि यहाँ पे कट ऑफ जो है कितनी जा सकती है पीटी की। अगर ये आंकड़ा रूल रेगुलेशन लगा यहाँ पर रूल और यहाँ पे ये लगाता है कि नहीं हम तो 30 या 33 गुने छात्र बुलाएंगे, तो फिर यहाँ पे क्या चीजें रहेंगी। तो ये आप ये समझ लीजिएगा, इस बात को समझिएगा कि जिसके पास ट्रिपल सी है और जिसे थोड़ा बहुत टाइपिंग का भी हल्का फुल्का ज्ञान है, चाहे उसके 40 नंबर हो, चाहे उसके 30 नंबर हो, चाहे 35 हो, चाहे उसके 50 हो, उसने सबने ये फॉर्म भरा है। सभी ने यह फॉर्म जो है भरा है जिसके पास ट्रिपल सी है, टाइपिंग है, चाहे 40 हो, चाहे 30 हो, चाहे 35 हो, चाहे 50 हो, चाहे 55 हो, चाहे उसके 80 हो और चाहे उसके पास 65 हो। ठीक है, सभी ने इसका जो है आवेदन किया है। अब आप ये मान लीजिए 2,46,000 में 1,70,000 भी एक बड़ी संख्या होती है। अगर ये रूल और रेगुलेशन लगता भी है तो मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं कि जिसके भी स्टूडेंट्स के जो यहाँ पे अगर 1,70,000 बुलाता है, जिस भी स्टूडेंट की अगर हम बात करेंगे जनरल और ओबीसी की अगर हम बात करें, तब भी आपका 50+ वाले सभी सेफ हैं। इससे नीचे भी कट ऑफ चली जाए तो इसमें कोई आप अचंभित मत होना कि इससे नीचे भी कट ऑफ एक जा सकती है, लेकिन 50+ वाले तो अपने श्योर मानिए। अब कहेंगे सर आप पिछली बार कह रहे कि 55+ वाले आप श्योर बोल रहे थे, वो सिर्फ मैं इसलिए कह रहा था कि कोई संख्या नहीं पता थी कितने आवेदन, लेकिन जैसा खुद का एक चीज़ें पता लग रही थी कि 4 से 5 लाख आवेदन तो इसके होंगे, क्योंकि 5512 वैकेंसी है, 25 लाख पीईटी एग्जाम दिया है, तो उस हिसाब से आवेदन की अगर हम बात करेंगे तो संख्या कम है। उसी को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ कि लगभग यहाँ पे 50+ जिसकी होंगे जनरल ओबीसी का लेने का तो 19-20 का। वैसे पीईटी की जो कट ऑफ बनती है आपको पता होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है कि जो पीईटी की जो कट ऑफ बनती है वो जनरल ओबीसी की सेम ही जाती है। तो आप ये मान चलिए 50 के आसपास भी हैं या प्लस हैं तो अपने आप को माने चलें कि हमें इस एग्जाम को देना। अगर इससे नीचे भी हैं तो आपको परेशान मत होइएगा, एक जब भी इसकी कट ऑफ बनेगी ना बिल्कुल एकदम अचंभित कर देगी आपको। ये मान चलिए अगर आप इसके ऊपर नीचे भी हैं, थोड़ा बहुत 1-2 नंबर कम है, तब भी मैं तो कहता हूँ 45+, फिर भी आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा और थोड़ा बहुत पढ़ते रहिएगा। जैसे शॉर्ट लिस्ट हो उसका एकदम प्रॉपर तरीके से मेहनत करिए, पूरी 100% अपना दीजिएगा। ठीक है, और 50+ वाले तो अपनी पूरी मेहनत करिएगा। अगर हम बात करेंगे इसमें एससी की तो ये और नीचे जा सकती है, एसटी की तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे संख्या बहुत ही जो है 40 या यहाँ पे, और एससी की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे ही 45 के आसपास जो है 45+, इस प्रकार के आंकड़े आपको देखने को मिल सकते हैं। फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो फीमेल के भी इसी प्रकार के आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे, 50 के अप्रॉक्स आपका रहेगा, 1-2 नंबर ऊपर नीचे होगा। ये फीमेल का आपका रहेगा। इस प्रकार से कट ऑफ आपकी देगी। और जैसे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो भूतपूर्व सैनिक हैं तो इनकी बहुत नीचे कट ऑफ जाएगी। भूतपूर्व सैनिक हैं, ठीक है, विकलांग हैं कुछ छात्र हैं तो इनकी भी बहुत नीचे जाएगी कट ऑफ। ठीक है, या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो इनकी कट ऑफ नीचे जाएगी आप, ठीक है, बहुत नीचे जाएगी। तो ऐसे छात्र तो अपनी तैयारी हमेशा करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे आवेदन बहुत कम है तो कट ऑफ भी नीचे आपकी निश्चित रूप से रहेगी। इस बात को आपको यहाँ पे समझना होगा। कोई माने मैं आपको बता रहा हूँ कि आप तैयारी करिएगा 50+, जिसके भी जनरल ओबीसी में वो तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, चलिएगा। और जैसे मैंने पूरी कैटेगरी वाइज थोड़ा बहुत आपको आंकड़े बता दिए हैं। ठीक है, चलिए। और एकदम अचंभित करेगी यहाँ पे आपको, जब ये कट ऑफ बनेगी तो आप ये बात मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब हम बात करें सर ये बता दीजिएगा तो फिर एग्जाम इसका कब होगा। एग्जाम की तो फिलहाल पे शॉर्ट लिस्ट की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट होंगे तभी तो एग्जाम होगा। तो शॉर्ट लिस्ट आप ये मान के चलिएगा कि निश्चित रूप से आपका दिसंबर या जनवरी में आपका शॉर्ट लिस्ट होगा। एग्जाम आप मान के चलिएगा या तो आपका फरवरी और मार्च के आसपास। ठीक है, तो एग्जाम तो एक अनुमानित है, अभी कोई निश्चित नहीं, लेकिन बता रहा हूँ आपको या फरवरी या मार्च आप एग्जाम लेके मान के चलें। जैसे कोई अपडेट मिलेगा तो आपको बताया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें सर तैयारी हम किस प्रकार से करनी चाहिए, तो तैयारी को मैं आपको बताऊं, इसका सिलेबस आपको पता होगा। अगर नहीं पता है थोड़ा बहुत मैं आपको जैसे आपको इसमें हिंदी पूछा जाएगा, ठीक है, आपका जीके है, ठीक है, रीजनिंग है, आपका कंप्यूटर है और यूपी जीके है। ठीक है, यही तो आपसे पूछा जाएगा और यहीं से आपके 100 नंबर आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इस पर एक वीडियो स्पेशल बना दी है, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी, क्योंकि हिंदी सरल आती है बहुत, तो हिंदी के लिए आप कोई बुक पढ़ लो, चाहे आपकी लूसेंट की बुक हो, चाहे आपकी आदत की बुक हो, कोई बुक हो चल जाएगी। जीके के लिए सबसे पहले आप ध्यान देंगे
ठीक है। जो आपके पास कोई बुक हो, आपके पास चाहे लूसेंट हो, चाहे एनसीईआरटी कोई सार संग्रह वगैरह जो भी आपके, चाहे किसी को, उसको सबसे पहले फोकस करो। करंट अफेयर पे ध्यान देना। रीजनिंग कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं आती, प्रीवियस क्वेश्चन आपको देखने ही देखने, ठीक है। यहाँ भी प्रीवियस क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत देखने, ये ध्यान रखेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन हिंदी के, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन इन सब्जेक्ट के आ चुके हैं, उन सभी को बहुत अच्छी तरीके से आपको देखना। और इनका पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाल दिया है। इनका पीडीएफ जो है प्रीवियस का बाकायदा टॉपिक वाइज जो है, टॉपिक वाइज मैंने बिल्कुल डाल दिया है। सभी का, कंप्यूटर का हो, चाहे यूपी जी के हो, चाहे जी के हिंदी, सभी का, रीजनिंग का, सभी का प्रीवियस क्वेश्चन डिटेल के साथ मैंने ग्रुप में डाल दिया है। अब कहेंगे सर ये कौन सा ग्रुप है? इसकी तैयारी के लिए हमने ग्रुप काफ़ी लंबे समय पहले बना लिया है, तो उस ग्रुप में आप जरूर ऐड हो जाएगी, जिसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन हो, चाहे आपके उसके नोट्स जो है तैयार हो रहे हैं, नोट्स वो वहीं आपको मिलेंगे इसकी जूनियर असिस्टेंट के लिए, ठीक है, सभी के सब्जेक्ट के। तो वो आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, नीचे लिंक है और उसको आप ज्वाइन कर लें। आपकी जो तैयारी चल रही है उसमें 4 चांस जरूर लग जाएंगे, ठीक है। उसमें निश्चित जल्द ही कंटेंट देना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है, और क्विज वगैरह भी उसमें जो है देना प्रारंभ कर देंगे, तो ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिएगा, नोट्स वगैरह वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर का। तो परीक्षा मंथन की अच्छी बुक है, यहाँ पे परीक्षा मंथन की अच्छी बुक है, यूपीजी की परीक्षा वाणी की बहुत अच्छी बुक है। तो इन चीज़ों को आप यहाँ से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। चलिए अब हम बात करें टाइपिंग को लेकर के, तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, टाइपिंग अगर आपके पास कोई साधन है अभी, कंप्यूटर लैपटॉप घर पे, तो थोड़ा बहुत आप देखते रहिए। टाइपिंग से संबंध कुछ नॉलेज आप अभी से बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे आपका जब एग्ज़ाम हो, टाइपिंग का एग्ज़ाम हो जाए, आपको लगेगा एग्ज़ाम अच्छा हो गया है, ठीक है, तो फिर उसके बाद आप पूरी मेहनत से इसमें टाइपिंग में लगा देना, ठीक है। अभी मैं आप ये नहीं कहूँगा कि आप घंटे 2 घंटे अभी से प्रैक्टिस करो, थोड़ी बहुत नॉलेज अपने पास जो अभी रख सकते हैं टाइपिंग के लिए, जिससे आपको बाद में बेनिफिट इसका मिल जाएगा। टाइपिंग कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई होगा, आप निश्चित रूप से टाइपिंग पास कर लेंगे। बड़ा मौका है, मैं पुनः बोल रहा हूँ, बड़ा मौका है आपको सपना अपना पूरा करने के लिए, माता पिता का सपना पूरा करने के लिए। इसे बाबू कलर की बहुत बढ़िया जॉब है, आप ये मान चलिएगा, ठीक है। चलिएगा, और निश्चित रूप से इसकी क्लासें आपको मिलेंगी, बिल्कुल परेशान ना हो, क्लासें आपको जरूर मिलेंगी, ठीक है। थोड़ा इंतजार करिएगा। वीडियो उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।